भदोही जिले की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले के शहर, गली, मोहल्ले, चट्टी चौराहों की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। भदोही के एक युवक ने रेलवे पटरी पर अपने प्यार का अंत कर दिया है। युवक के इस उठाए गए कदम से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मोबाइल पर लगाए गए स्टेटस से प्यार के इजहार का खुलासा हुआ है। मामला भदोही शहर के स्टेशन रोड फूलन देवी तिराहे से आगे सालिमपुर के सामने रेलवे ट्रैक का है। भदोही कोतवाली इलाके के रया निवासी केशव विश्वकर्मा का 22 वर्षीय पुत्र सोनू विश्वकर्मा भदोही शहर के ही इंदिरा मिल बाईपास के एक बाइक पार्ट्स की दुकान पर काम करता था। गुरुवार की सुबह 6 बजे सोनू विश्वकर्मा शौच जाने के लिए कहकर अपने घर से निकल गया। देर तक जब नहीं पहुंचा तो सोनू विश्वकर्मा के बड़े भाई सनी विश्वकर्मा ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल रिसीव हुआ और जानकारी दी गई कि यह मोबाइल सालिमपुर के सामने रेलवे ट्रैक पर पड़े एक 100 के समीप मिला है और मौके पर काफी भीड़ लगी है। यह बात सुनते ही सनी विश्वकर्मा के होश उड़ गए। भागते हुए परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 सोनू विश्वकर्मा का था। मोबाइल चेक किया तो सोनू विश्वकर्मा ने कई दर्द भरे स्टेटस लगाए थे। माना जा रहा कि प्यार के चक्कर में सोनू विश्वकर्मा ने यह कदम उठाया है। फिलहाल परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला ग्राम प्रधान ने अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पति उसका फर्जी हस्ताक्षर बनाते हैं और घूंघट न उठाने, मोबाइल न चलाने व किसी भी ग्राम सभा वासियों से बात न करने की धमकी देते हैं। महिला प्रधान का आरोप है कि इन सभी बातों का विरोध करने पर उसके पति, जेठ व सास उसे मारती पीटती हैं। महिला प्रधान ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की है। यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के ग्राम सभा महादेवा का है। श्वेता सिंह ने बताया कि वह ग्राम सभा महादेवा की प्रधान है। 12 मई 2017 को उसकी शादी महादेवा निवासी सूरज सिंह के साथ हुई है। पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुई है। बताया कि उसके पति सूरज सिंह उसका फर्जी हस्ताक्षर बनाते हैं। इन सभी बातों का विरोध करने पर उसे मारते पीटते हैं। गुरुवार को ग्राम प्रधान श्वेता सिंह अपनी मां कंचन सिंह के साथ औराई थाने पहुंचकर पति, जेठ व सास के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि उसका मायका वाराणसी के जनसा में है, उसके 2 बच्चे हैं। उधर महिला ग्राम प्रधान द्वारा लगाए गए इस आरोप से ग्राम सभा महादेवा में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। उधर प्रधान पति सूरज सिंह ने कहा कि पारिवारिक विवाद में पत्नी श्वेता सिंह अनर्गल आरोप लगा रही हैं। सड़क की जमीन पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर भदोही तहसील प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे भदोही तहसीलदार मिश्री लाल चौहान, राजस्व निरीक्षक सुरेश चौरसिया, लाल बहादुर, क्षेत्रीय लेखपाल दीपेंद्र चौहान समेत मनीष कुमार दुबे, जितेंद्र कुमार, प्रदीप यादव ने अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को मुक्त करा दिया है। क्षेत्रीय लेखपाल दीपेंद्र चौहान ने बताया कि भदोही तहसील के सुरियामा थाना अंतर्गत खरगपुर गांव में सड़क की भूमि पर झुरू, भारत सरोज, गिरधारी लाल प्रजापति, छविनाथ यादव ने पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया था। बेदखली आदेश के बावजूद भी अतिक्रमणकारी अपना अवैध कब्जा नहीं हटा रहे थे। नोटिस भी जारी की गई थी, उसके बावजूद भी अतिक्रमणकारी नहीं चेते। गुरुवार को सुरियामा पुलिस फोर्स के साथ पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने सड़क के भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ढहाते हुए कब्जा मुक्त करा दिया गया है। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। हालांकि अतिक्रमणकारियों ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। सुरियामा के भोरी कजरहवा गांव में 42 वर्षीय बीडीसी राजेंद्र प्रसाद यादव का शव गांव के बगीचे में मौजूद एक चिलबिल के पेड़ पर पाया गया है।
पिता को खोजते हुए बेटे की नजर जब पेड़ पर पड़ी तो वह चीखने चिल्लाने लगा। देखते ही देखते बगीचे में भारी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। मृतक राजेंद्र प्रसाद यादव के भाई विनोद कुमार यादव ने बताया कि वह पिछले 10 साल से पेट की बीमारी से परेशान थे। बीडीसी के साथ साथ वह गाँव में कापी किताब की दुकान चलाते थे। पत्नी संजू देवी व 2 पुत्री एक पुत्र के साथ घर पर ही रहते थे। गुरुवार की शाम 6 बजे घर से निकले थे। काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। गांव के बगीचे में मौजूद एक चिलबिल के पेड़ पर शव पाया गया। माना जा रहा है कि बीमारी से तंग आकर राजेंद्र प्रसाद यादव ने यह कदम उठाया है। फिलहाल परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। भदोही जिले के प्रमुख सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज में काम करने का अच्छा अवसर है। सत्यम न्यूज चैनल व अखबार में काम करने वालों की जरूरत है। सत्यम न्यूज को भदोही जिले के अलग अलग इलाकों से पत्रकार चाहिए। इच्छुक युवक जल्द आवेदन व संपर्क कर सकते हैं। भदोही जिले के प्रमुख हिंदी अखबार व सत्यम न्यूज चैनल को भदोही जिले के देवनाथपुर बाजार, चौरी, मानिकपुर, कंधिया फाटक, ममहर, बर्मा, बाबूसराय, महाराजगंज, गिरद बड़ा गांव, दुर्गागंज, अभोली, ऊज, कोयरौना बाजार, जंगीगंज, बसवापुर, करियाव, असनाव बाजार, बभनौटी सहित भदोही शहर में पत्रकार रिपोर्टर के पद पर काम करने वाले युवकों की जरूरत है। अगर आपके पास जज्बा और खोजी पत्रकारिता की हिम्मत है तो सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भदोही जिले के सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के चेयरमैन, अधिशासी अधिकारी समेत सभासदों के साथ एक बैठक की है। निकाय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी के तेवर काफी तल्ख देखे गए। बैठक में जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि निर्वाचित महिला चेयरमैन ही अपना काम देखें और यही बात महिला सभासदों के लिए भी डीएम ने कही है। जिलाधिकारी के इस समीक्षा बैठक में भदोही की चेयरमैन नरगिस अतहर नहीं पहुंची थी। बताया जाता है कि वह बेड रेस्ट पर है। आईजीआरएस पर की गई शिकायतों के निस्तारण पर बरती जा रही लापरवाही पर भी जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। नगर पालिका व नगर पंचायतों से आने वाली स्ट्रीट लाइट, सीवर, साफ सफाई जैसी शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। बैठक में नगर पालिका परिषद भदोही, गोपीगंज, नगर पंचायत सुरियामा, खमरिया, घोसिया, नई बाजार, ज्ञानपुर के अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन, सभासद मौजूद रहे। अवैध मिट्टी खनन में लगे आधा दर्जन ट्रैक्टरों ने ग्राम सभा में नवनिर्मित नाले को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्राम सभा की बस्ती में अवैध मिट्टी लादकर बेतहाशा दौड़ने वाले ट्रैक्टरों से गांव का रास्ता भी बदसूरत हो गया है। इसी बात से नाराज बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। मामला सुरियामा ब्लॉक के करियाव के सरोज बस्ती का है। बस्ती के प्रदीप, भोले सरोज, विनोद सरोज, सुनील सरोज जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि गुप्ता बस्ती में एक मकान का निर्माण हो रहा था। इसी मकान में मिट्टी गिराने के लिए आधा दर्जन ट्रैक्टर लगाए गए थे। दिन रात अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टरों की वजह से निर्माणाधीन नाला चेंबर जहां क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं बस्ती का रास्ता भी दलदल व बदसूरत हो गया है। शिकायत करने पर अवैध मिट्टी खनन में लगे ट्रैक्टर चालक व निर्माणाधीन मकान मालिक तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए सरोज बस्ती के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज के धनापुर उत्तरी में मौजूद हजरत बाबा सिराजुद्दीन का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। सालाना उर्स पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी थी। हजरत बाबा सिराजुद्दीन मजार के मुजावर तालिब अंसारी व मोहम्मद अली ने बताया कि सन 1970 से लगातार यह उर्स मनाया जा रहा है। इस साल 55वां उर्स मनाया गया है। 2 बजे दिन में गागर चादर उठाई गई थी। गांव का भ्रमण करते हुए मजार पर पहुंचकर चादर पोशी की गई। नमाजे ईशा के बाद नात ख्वानी पेश की गई थी। उर्स को लेकर मजार के आसपास फूल, अगरबत्ती, चादर, सिन्नी की दुकानें भी सजी थी, जिससे मेले जैसा नजारा लग रहा था। उर्स को लेकर मजार व परिसर को आकर्षक झालरों से सजाया गया था। दूर दराज से पहुंचे अकीदतमंदों ने फातिहा पढ़
करते हुए अमन शांति व भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। उर्स को संपन्न कराने में मोहम्मद वैस, रिजवान, शाहिद, मुन्ना आदि लोग मौजूद रहे। भदोही में विश्व की सबसे ऊंची ताम्र धातु की मंदिर बनने लगी है। 180 फीट ऊंची व 150 फीट चौड़ी विश्व की सबसे ऊंची मंदिर का निर्माण देवनाथपुर बाजार से सटे श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरवन इलाके में हो रहा है। गुरुवार को मंदिर परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस बात की जानकारी मंदिर की पीठाधीश्वर साध्वी मां लक्ष्मी मंदा ने दी है। बताया कि यह मंदिर विश्व व देश की सबसे ऊंची व पहली विशाल मंदिर होगी। बताया कि मंदिर का गर्भगृह भूमि की सतह से 45 फीट नीचे बनाया जा रहा है और गर्भगृह के अंदर विश्व और देश का सबसे विशाल 9 फीट ऊंचा व 9 टन वजनी शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग को भी स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल वजनी शिवलिंग को खुद मां लक्ष्मी मंदा ने ट्रेलर चलाकर 10,780 किलोमीटर का सफर तय कर भदोही लेकर पहुंची थी। बताया कि विश्व की सबसे ऊंची मंदिर का निर्माण होने के बाद भदोही जिले के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। औराई के भैदपुर निवासी पप्पू यादव ने थाने पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि जमीनी विवाद को लेकर गांव के ही मुन्ना, शंकर, रमेश, राजेश, मुंशी ने मिलकर मारा पीटा है। आरोप लगाया कि यह सभी जबरन उसके जमीन पर कब्जा कर रहे थे। विरोध करने पर लात, मुक्का, लाठी डंडे से मारा पीटा गया है। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की है। कहा कि उससे चोटें आई थी, इलाज CSC औराई में कराया गया है। भदोही शहर से सटे फत्तूपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था। विज्ञान मेले का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। इस मेले में लगभग 40 बच्चों ने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया था। इस मेले में बच्चों ने सोलर सिस्टम, एक्सीडेंट सेफ्टी सिस्टम, ऑटोमेटिक रोड लाइट, श्वसन तंत्र, वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी कार रोड, सोलर एनर्जी जैसे मॉडल प्रदर्शित किए थे। विज्ञान मेला प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में खुशबू यादव, काजल यादव, तान्या प्रजापति, वर्षा यादव, माही यादव, शिवानी यादव जैसी छात्राओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका फरीदा जलाल सहित अध्यापक अखिलेश कुमार प्रजापति, अनीता कुशवाहा, नुसरत जहां, सुनीता जायसवाल, पान कुमारी, गीता मनोज, सुनील कुमार सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भदोही जनपद वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भदोही के जयदीप हॉस्पिटल ने निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। भदोही शहर के बाईपास रोड रामरायपुर जयदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर VK दुबे ने बताया कि 16 नवंबर दिन रविवार को निःशुल्क न्यूरो हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्रेन एवं स्पाइन के माने जाने न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जयदीप हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क परामर्श एवं दवा का वितरण करेंगे, जिसमें लकवा, साइटिका, ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, गर्दन पीठ दर्द, सिर दर्द, मिर्गी का दौरा, हाथ पैर में झंझनाहट जैसे रोगों का निःशुल्क जांच व दवा दिया जाएगा। सुरियावा में देर रात हुए एक सड़क हादसे में सफाई संघर्ष समिति की अध्यक्ष दिव्या पाठक व उनके पति रंजन पाठक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सुरियावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि सुरियावा के नयागंज के रहने वाली दिव्या पाठक अपने पति रंजन पाठक के साथ बाइक से जंघई गई हुई थी। लौटते समय सुरियावा के बिहियापुर पेट्रोल पंप के समीप उनकी बाइक पहुंची, तभी सामने से आ रहे दुर्गागंज के आनंद डी निवासी प्रमोद कुमार गौतम की बाइक से टक्कर हो गई। दोनों बाइकों की हुई आमने सामने टक्कर में दिव्या पाठक, उनके पति रंजन पाठक व प्रमोद कुमार गौतम घायल हो गए थे। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से CSC सुरियामा लाया गया था, जहां दिव्या पाठक और प्रमोद कुमार गौतम की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था।
यातायात माह के तहत चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर भदोही जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं जहां रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी भदोही जनपद पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा के पास हाईवे पर यातायात सीओ राजीव सिंह ने राहगीरों वाहन चालकों के बीच पंपलेट वितरित करते हुए यातायात को लेकर जागरूक कर रहे थे। इसी कड़ी में जनपद पुलिस ने 369 वाहनों का चालान किया है, जिसमें 2 व 4 पहिया वाहन शामिल हैं। यातायात जागरूकता अभियान में यातायात प्रभारी अनिल सिंह, हेड कांस्टेबल विजय कुमार देवनंद व कांस्टेबल विशाल सिंह शामिल रहे। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरीस बरखंडी गांव में सियार के हमले से नीलगाय का एक बच्चा घायल हो गया है। इलाके के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी वन विभाग को दी थी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घायल नीलगाय के बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई थी। पिपरीस बरखंडी गांव निवासी अनिल कुमार यादव व अमित कुमार यादव ने बताया कि शाम 5 बजे गाँव के एक खेत में मौजूद नीलगाय के बच्चे पर सियार हमला कर रहा था, जिसे किसी तरह आजाद कराया गया, लेकिन सियार के हमले से नीलगाय का बच्चा घायल हो गया था। इस बात की जानकारी वन विभाग को दी गई थी। औराई के कोठरा में ऑटो चालक की लापरवाही के चलते बाइक सवार कालीन बुनकर घायल हो गए हैं। हालांकि घायल कालीन बुनकरों को ऑटो चालक अस्पताल पहुंचाकर मौके से फरार हो गया था। असनाव बाजार से सटे पूरे मुड़िया निवासी 33 वर्षीय राहुल बिंद व 32 वर्षीय राजू बिंद दोनों एक बाइक से त्यूरी कालीन कंपनी से शाम 5 बजे लौट रहे थे। कोठरा गांव के समीप पहुंचे तभी आगे चल रही ऑटो अचानक मुड़ गई, जिससे बाइक ऑटो से टकरा गई थी। हादसे में राहुल बिंद व राजू बिंद घायल हो गए थे। हालांकि ऑटो चालक ने ही दोनों घायलों को औराई CSC लेकर पहुंचा था और अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया था। हादसे में जहां राजू बिंद का पैर टूट गया है, वहीं साहुल बिंद मामूली रूप से घायल है। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। औराई के वासुदेवपुर गांव में नाली विवाद को लेकर एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति का इलाज औराई के CSC में कराया गया है। वासुदेवपुर निवासी कन्हैयालाल यादव ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह अपने खेत के तरफ गया था, देखा कि गाँव के कुछ लोग नाली को पाट रहे हैं। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया है। शिकायती पत्र देते हुए कन्हैयालाल यादव ने कार्रवाई की मांग की है। 2 साल के आशु बिंद का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए लोगों ने ढेर सारी बधाई दी है। सुरियामा के घुराहा निवासी मनोज कुमार बिंद व कृष्ण कुमारी के 2 वर्षीय पुत्र आशु बिंद का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। परिवार के लोगों ने केक काटकर साइकिल, गुब्बारा, बैट बॉल उपहार भेंट करते हुए लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की है। जन्मदिन कार्यक्रम में भाग्यमानी, प्रेमा देवी, दुर्गावती, सुभाष बिंद, विनोद कुमार, लाल साहब आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आपके अपने इलाके में कहीं भी हो कोई खबर, आप हमें सूचना दे सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, बड़ी बाग के पास आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।